आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात ऑफिस में मेरा काम खत्म ही नहीं हो रहा था। रात के 10 बज चुके थे पर काम पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल आज शुक्रवार है और कल से वीकेंड में ऑफिस 2 दिनों के लिए बंद रहेगा, तो बचा कुचा काम आज निपटाने का ऑर्डर है। खैर, मैं फटाफट तेजी से अपना हाथ चलाने लगा। कुछ आधा से 1 घंटा मशक्कत करने के बाद मेरा काम खत्म हुआ, जिसके बाद ज़्यादा देर ना करते हुए मैं फटाफट ऑफिस से बाहर निकला और बाइक चालू करके घर की तरफ चल पड़ा। ऑफिस से मेरा घर यहीं कोई आधा 1 घंटे का रास्ता होगा, पर वो आधा घंटे का सफ़र रात में तय करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा है। असल में यहाँ से मेरे घर के रास्ते में 2 शमशान और एक कब्रिस्तान पड़ता है, जिसे पार करके ही रोज़ मुझे घर जाना होता है। हालांकि वैसे ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर मेरे घर वालों का मानना है कि उस रास्ते पर आत्माएं भटकती हैं। हालांकि मैंने आज तक कभी अपनी आंखों से उन आत्माओं को देखा नहीं है और ना ही मैं इन सब बातों पर विश्वास करता हूँ, पर पता नहीं क्यों जब भी देर रात मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ऐसी सिहरन जिसे लफ्ज़ों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। खैर, मैं तेजी से बाइक भगाए जा रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और खामोशी में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों बाजू घना जंगल था और उसी जंगल से रह रह कर आ रही थी रात कीड़ों की आवाज़ें, जो कि उस माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। बाइक की हेडलाइट की रोशनी के सहारे अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शख्स एकदम से रास्ते के एक किनारे से दौड़ता हुआ दूसरे किनारे पर गया हो, पर वो शख्स दूसरे किनारे पर जाकर एकदम से गायब हो गया। इतनी जल्दी कि मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखा। हालांकि उस वक्त मैं गाड़ी रोकना तो नहीं चाहता था, पर हालत ही कुछ ऐसी बन गई कि ब्रेक मुझसे अपने आप ही दब गया। मैं बाइक रोककर मुंह फाड़े इधर उधर देखे जा रहा था। कुछ देर के बाद मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और बाइक लेकर वापस से आगे बढ़ने लगा। रात हर पल गहराती जा रही थी, जिसके साथ ही साथ माहौल और भी ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था, शायद वो अमावस की रात थी। अभी मैं बाइक चलाकर उस जगह से कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक मुझे मेरे कंधों पर किसी का हाथ महसूस होने लगा। वो हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था, जिसे मैं साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था, पर डर के मारे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं कि आखिर मेरे पीछे है कौन। पर किसी तरह से बाइक रोके बगैर मैंने तिरछी नज़र से पीछे देखा तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था। बस 2 कटे हुए हाथों ने मेरा कंधा पकड़ा हुआ था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हड़बड़ाहट में मुझे कुछ सूझा नहीं और मैं अपनी बाइक को वहीं छोड़कर भागने लगा। वो दोनों कटे हुए हाथ मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। अभी मैं तेज कदमों से दौड़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे शमशान घाट के बाहर एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी का पूरा शरीर एक चादर से ढका हुआ था। उस वक्त मुझे कुछ सूझा नहीं
जिस वजह से मैं भागता हुआ सीधे उस आदमी के पास जाकर रुका। और इससे पहले कि मैं उस आदमी को कुछ बोल पाता, उसी ने सामने से कहा, जल्दी मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो आदमी शमशान के अंदर जाने लगा। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि बिना कुछ सोचे समझे मैं उस आदमी के पीछे पीछे शमशान के अंदर चला गया। शमशान में दाखिल होते ही मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वो दोनों कटे हुए हाथ अब मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। इतने में ही उस आदमी ने कहा, बच गए तुम, वरना मारे जाते। तो इस पर मैंने कहा, पर वो सब था क्या? इस पर वो आदमी बोला, वो सब एक छलावा था जो इस रास्ते पर हर किसी के साथ होता है। अभी उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके शरीर पर ढका वो चादर उड़कर जमीन पर गिर गया। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि उस आदमी का पूरा शरीर एक कंकाल की तरह था। उसके बदन में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। साथ ही साथ उस आदमी की आंखें भी लाल बत्ती की तरह चमक रही थी। मैं समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। और मैं वहाँ से सीधे अपने घर भाग गया। और इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। पर वो था क्या, ये आज तक समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।